कहानी की शुरुआत एक नौजवान लड़के जूनवू से होती है जो अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेलते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। अचानक उसके चैट बॉक्स में लोग बार बार एक ही बात लिखने लगते हैं। पहले जूनवू को लगता है कि यह उसके फैंस का कोई मजाक है, लेकिन तभी उसके फोन पर सरकारी आपातकालीन चेतावनी आती है और उसी पल बाहर जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है। चीख पुकार सुनकर वह घबराकर बालकनी में जाता है और जैसे ही नीचे झांकता है उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा इलाका तबाही में डूबा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, कोई इमारतों से कूद रहा है। सड़क पर एक फायर ट्रक बेकाबू होकर टकरा चुका है और तभी उसकी नजर पड़ती है एक इंसान पर जो दूसरे इंसान को जानवरों की तरह काट रहा है। जूनवू समझ ही नहीं पाता कि यह सब क्या हो रहा है। तभी वह देखता है एक माँ अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए चाकू लेकर भाग रही है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ती है वही बच्ची अचानक उस पर टूट पड़ती है और उसे ही काटने लगती है। यह खौफनाक नजारा देख जूनवू अंदर तक कांप जाता है। उसी वक्त उसके फ्लैट के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। डरते डरते वह झिड़री से बाहर देखता है। बाहर सब शांत लगता है। थोड़ी हिम्मत करके जैसे ही वह दरवाजा खोलता है एक आदमी तेजी से अंदर घुस आता है। वह उसका पड़ोसी सांगचुल होता है, जिससे उसकी कभी खास बनती नहीं थी। जूनवू घबरा गया और उसने उसे तुरंत बाहर जाने को कहा, लेकिन सांगचुल ने हाथ जोड़कर विनती की कि उसे बस 1 मिनट के लिए बाथरूम इस्तेमाल करना है। झिझकते हुए जूनवू मान गया और खुद को संभालने के लिए टीवी ऑन कर दिया। तभी उसे असली हालात का पता चला। एक रहस्यमयी और खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका था। यह संक्रमण इंसानों को हिंसक ज़ॉम्बी जैसा बना देता है और किसी के काटते ही दूसरा भी वैसा ही बन जाता है। यह सुनते ही जूनवू की नजर सांगचुल के खून से सने कपड़ों पर गई और उसका शक और गहरा गया। वह तुरंत किचन से चाकू उठा लाया और चिल्लाकर बोला, बाहर निकलो। सांगचुल बार बार कह रहा था कि वह ठीक है, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल पड़ने लगीं और चेहरा डरावना रूप लेने लगा। वह ज़ॉम्बी में बदल रहा था। डर और गुस्से में जूनवू ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर धक्का दे दिया और झट से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वह अभी संभल भी नहीं पाया था कि नई मुसीबत खड़ी हो गई। शोर सुनकर आसपास के ज़ॉम्बी सतर्क हो चुके थे। बाहर खड़ा सांगचुल जो अब पूरी तरह बदल चुका था, तभी एक दूसरे ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर उसे बेरहमी से खत्म कर दिया। यह मंजर देखकर जूनवू की मानसिक हालत टूटने लगी। उसकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ वह किसी डरावने दुःस्वप्न से कम नहीं था। घबराकर उसने सबसे पहले फ्रिज घसीटकर दरवाजे के सामने अड़ा दिया ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। इसके बाद उसने कांपते हाथों से मम्मी पापा को कॉल करने की कोशिश की, बस यह जानने के लिए कि वे सुरक्षित हैं या नहीं, लेकिन किसी भी नंबर से जवाब नहीं मिला। दिल तेज धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी माँ का छोटा सा मैसेज आया, हम अभी सुरक्षित हैं, तुम घर से बाहर मत निकलना और रेस्क्यू का इंतजार करना। यह पढ़कर जूनवू को थोड़ी राहत मिली, मगर डर अभी भी बाकी था। रात होने पर उसने घर में बचे खाने का सामान चेक किया। स्टॉक बहुत कम बचा था। उसने सबसे पहले खाने को 7 हिस्सों में बांटा ताकि कुछ दिन गुजार सके। फिर उसे ख्याल आया कि अगर रेस्क्यू आने में ज्यादा समय लग गया तो क्या होगा। ये सोचकर उसने वही खाना दोबारा 9 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। अब उसके पास बस थोड़ी सी राशन और बहुत सी उम्मीद बची थी। अगली सुबह उसने इंटरनेट ऑन किया ताकि दुनिया के हालात समझ सके। वहाँ उसे कई वीडियो दिखे। लोग मदद के लिए चीख रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। यह जानकर कि वह अकेला नहीं है उसे थोड़ी तसल्ली तो मिली, मगर यह सब देखना और भी ज्यादा भयावह था। इसी से प्रेरित होकर जूनवू ने भी अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड किया, एक पुकार, एक संदेश, शायद कोई उसकी आवाज सुन ले। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। कुछ लोग तो लाइव स्ट्रीम करते करते ही मौत के मुंह में जाते दिखे। अब उसे समझ आ गया था कि अगर कोई बचाने वाला होता तो शायद अब तक आ चुका होता, मगर अभी तक कोई नहीं आया। तभी उसकी नजर कमरे में पड़े छोटे से ड्रोन पर गई और उसके दिमाग में एक विचार चमका। उसने तुरंत अपना मोबाइल ड्रोन से कनेक्ट किया और उसे अपार्टमेंट के बाहर भेज दिया ताकि आसपास की स्थिति देख सके। ड्रोन के कैमरे से जो दृश्य दिखे वे बेहद खौफनाक थे। पूरी बिल्डिंग और कॉलोनी किसी युद्ध भूमि जैसी लग रही थी। हर तरफ खून, चीखें और सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी। एक भी सामान्य इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अब कोई उम्मीद बाकी ही नहीं रही। थककर और टूटकर खुद को सामान्य करने के लिए जूनवू ने फिर वही वीडियो गेम चालू करने की कोशिश की जो वह पहले खेल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने लॉग इन करने की कोशिश की स्क्रीन पर सर्वर डिस्कनेक्टेड लिखा आ गया। लगता था इंटरनेट भी अब जवाब दे रहा है। शायद बाहर फैले ज़ॉम्बी हमलों ने नेटवर्क और सर्वर सिस्टम तक को ठप कर दिया था। गेम नहीं चला, वीडियो भी नहीं खुले, तो जूनवू ने सोचा थोड़ा सो लिया जाए। रात करीब 2:30 बजे अचानक नीचे से आती अजीब सी आवाजों ने उसकी नींद तोड़ दी। बेचैनी और जिज्ञासा के साथ वह खिड़की के पास गया और नीचे झांक कर देखने लगा। तभी उसके कान के पास से एक गोली सनसनाती हुई गुजरी। वह पल भर को सहम गया, मगर अगले ही क्षण जो उसने देखा वह और भी चौंकाने वाला था। नीचे एक महिला पुलिस अफसर अकेले ही ज़ॉम्बी के झुंड से भिड़ी हुई थी। वह बेहद बहादुरी से बिना डरे एक एक गोली चलाकर ज़ॉम्बी को गिरा रही थी, मगर हर फायर की आवाज और ज़ॉम्बी को उसकी ओर खींच रही थी। कुछ ही पलों में
उसकी राइफल की गोलियां खत्म हो गईं। जैसे ही उसने रीलोड करने की कोशिश की, एक ज़ॉम्बी ने झपट कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अब वह चारों तरफ से घिर चुकी थी। कई ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़े थे। हार मानकर उसने कांपते हाथों से अपनी गन उठाई और उसे अपने सिर पर रख लिया। शायद खुद को खत्म करने का फैसला कर चुकी थी, मगर उसे यह मौका भी नहीं मिला। दो ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए बिल्डिंग की पार्किंग की ओर ले गए, जहां पहले से ही और भी ज़ॉम्बी घात लगाए मौजूद थे। यह मंजर देखकर जुनवू की आंखें नम हो गईं। वह यह सब बस खामोशी से खड़े होकर नहीं देख सकता था। उसने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ज़ॉम्बी उस औरत से ध्यान हटाकर उसकी तरफ आ जाएं। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न वह महिला बच सकी, न ही उसकी कोशिश काम आई। लेकिन अब एक नई मुसीबत सीधे जुनवू के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अचानक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजे के पीछे अटका फ्रिज बुरी तरह हिल गया। बाहर से किसी ने जोरदार लात मारी थी। वह कोई और नहीं, वही खौफनाक ज़ॉम्बी था जिसने उसके पड़ोसी सांगचुल को मारा था। अब उसका निशाना सीधे जुनवू था। जुनवू घबराकर तुरंत फ्रिज को फिर से दरवाजे से कसकर अड़ाने लगा, मगर वह ज़ॉम्बी बेहद ताकतवर था। लग रहा था किसी भी पल दरवाजा टूट जाएगा। तभी जुनवू के दिमाग में एक ख्याल कौंधा, यह ज़ॉम्बी चालाक नहीं है, लेकिन मैं हूँ। जैसे ही ज़ॉम्बी ने दरवाजा तोड़ना शुरू किया, जुनवू भागकर बालकनी में पहुंचा और बिना सोचे रेलिंग के बाहर लटक गया। ज़ॉम्बी ने भी उसका पीछा करते हुए छलांग लगाई, मगर वह सीधा ऊंची बिल्डिंग से नीचे जा गिरा। जुनवू किसी तरह बालकनी की ग्रिल पकड़कर लटका रहा। हाथ फिसलने ही वाले थे, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया। एक बार फिर वह मौत के मुंह से बाल बाल बच गया, मगर अब उसे समझ आ चुका था, अगर ऐसे हालात बार बार आए तो ज्यादा दिन जिंदा रहना नामुमकिन होगा। जैसे ही उसने नीचे झांक कर देखा, उसका दिल टूट गया। जिस बहादुर महिला पुलिस अफसर को वह बचाना चाहता था, वह अब खुद एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत ही हार गई हो। जुनवू अंदर तक टूट चुका था। उसने दरवाजा और भी मजबूती से बंद कर लिया, मानो खुद को इस डरावनी दुनिया से पूरी तरह काट देना चाहता हो। अब उसने बाहर की दुनिया से हर उम्मीद छोड़ दी। अब उसकी जिंदगी बस उन 4 दीवारों तक सिमट कर रह गई थी। उसने अपने पापा की पुरानी शराब की बोतलें निकाल ली और धीरे धीरे पीने लगा। भूख लगती तो इंस्टेंट नूडल्स बना लेता, थक जाता तो सो जाता, और जब दिल भर आता तो चुपचाप रो लेता। एक डरावना सन्नाटा अब उसकी दिनचर्या बन चुका था। लेकिन यह खामोशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। धीरे धीरे खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा। हालात अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। उसे महसूस होने लगा कि शायद उसका अंत करीब है। तभी किस्मत ने आखिरी बार दरवाजा खटखटाया। उसके मोबाइल पर माँ का एक वॉइस मैसेज आया। उम्मीद की हल्की सी किरण जगी, मगर नेटवर्क बेहद कमजोर था। मैसेज चल ही नहीं रहा था। जुनवू ने बड़ा जोखिम उठाया। वह अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर चढ़ गया ताकि फोन में सिग्नल मिल सके। जैसे तैसे नेटवर्क आया और मैसेज चल पड़ा, लेकिन जो उसने सुना उसने उसकी रूह तक हिला दी। उस रिकॉर्डिंग में उसकी माँ पापा की दर्द भरी चीखें थीं। उन पर ज़ॉम्बी हमला कर चुके थे। जुनवू बस सुनता रह गया, बेबस, लाचार। अब उसके पास कोई नहीं बचा था। माता पिता की मौत की खबर ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसे लगा अब जीने का कोई अर्थ नहीं रहा, मगर हार मानने के बजाय उसने अपने भीतर भरा दर्द बाहर निकालने का फैसला किया। गुस्से और शोक से भरा वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला और सामने दिखे एक ज़ॉम्बी पर टूट पड़ा। उसने जानबूझकर जोर जोर से शोर मचाया ताकि और ज़ॉम्बी उसकी ओर आकर्षित हों। लेकिन जब तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वह सहमते हुए एक कदम और आगे बढ़ा। जैसे ही वह बाहर आया, सामने से ज़ॉम्बी का विशाल झुंड उसकी ओर दौड़ पड़ा। जुनवू तैयार तो था, पर भीतर से डरा हुआ। वह पागलों की तरह भागने लगा। चारों तरफ बस मौत का साया उसका पीछा कर रहा था। उसने तुरंत लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन तभी एक और विशाल ज़ॉम्बी झुंड उसकी ओर टूट पड़ा। किसी तरह वह पास पड़े एक कचरे के डिब्बे के पीछे छिप गया और सांस रोके बैठा रहा। ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल पास से गुजर गए, मानो उसे देख ही न पाए हों। मौका मिलते ही वह झट से अपने अपार्टमेंट की तरफ भागा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। राहत की बात यह थी कि जो ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा था वह अंधा था। वह जुनवू को देख नहीं पा रहा था। जुनवू ने बिना वक्त गंवाए फ्लैट का दरवाजा खोला और खुद को अंदर बंद कर लिया, मगर उसकी हल्की सी आहट भी अब ज़ॉम्बी को आकर्षित करने लगी थी। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ज़ॉम्बी के भीतर अब भी इंसान होने की धुंधली यादें बची थीं। वे दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे खोलने की कोशिश करने लगे, जैसे कोई पुरानी आदत अब भी बाकी हो। लेकिन कुछ देर बाद थक कर वे वहाँ से हट गए। उस रात जुनवू ने मान लिया था कि उसका सफर अब यहीं खत्म है। माता पिता की मौत, अकेलापन, भूख और डर, इन सब ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। उसने खुद से हार मान ली और जब उम्मीद की आखिरी चिंगारी भी बुझ गई, उसने मोबाइल कैमरे के सामने एक अंतिम वीडियो रिकॉर्ड किया, दुनिया को और खुद को अलविदा कहने के लिए। लेकिन जैसे ही वह खुद को खत्म करने वाला था, उसी क्षण उसकी खिड़की के पार एक चमकती लाल रोशनी दिखी। वह रोशनी
सामने वाली इमारत से आ रही थी। जूनवू अचानक रुक गया, उसकी नजरें उस रोशनी पर टिक गईं और तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखाई दी, जवान, सतर्क और जिंदा। उसने लाल टॉर्च से इशारा किया, जूनवू की तरफ देखा और होठों से सिर्फ एक शब्द कहा, इडियट। लेकिन ये गाली जूनवू को किसी तोहफे से कम नहीं लगी। इतनी तबाही के बीच किसी जीवित इंसान का मिलना उसे फिर से जिंदगी की ओर खींच लाया। उसने भी हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ हाथ हिलाया। कुछ देर बाद लड़की ने हाथ के इशारे से बताया कि सुबह ठीक 7 बजे वह उससे बात करेगी। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरों में लौट गए। उस लड़की का नाम किम यूबिन था। वह भी जूनवू की तरह जिंदा बची हुई थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी। इस सर्वाइवल हालात में वह बेहद समझदार और सख्त बन चुकी थी। किम ने अपने अपार्टमेंट को अच्छी तरह सुरक्षित कर रखा था। अंदर खाने पीने का सामान व्यवस्थित तरीके से रखा था और हर चीज बहुत सीमित मात्रा में इस्तेमाल करती थी। उसने कमरे में कई तरह के ट्रैप भी लगा रखे थे ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी अंदर घुस भी आए तो जिंदा न बच पाए। अगली सुबह जब दोनों ने इशारों में एक दूसरे को अपना नाम बताया तो जूनवू बेहद खुश हुआ, लेकिन उसी वक्त उसे तेज भूख भी सताने लगी। उसका पेट दर्द से मरोड़ रहा था। किम ने उसकी हालत देखी और तय किया कि उसे कुछ खाना भेजना चाहिए। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने एक बेसबॉल में रस्सी बांधी और उसे सामने वाली बिल्डिंग की ओर फेंकने की कोशिश की ताकि दोनों अपार्टमेंट के बीच एक कनेक्शन बनाया जा सके, लेकिन दूरी का अंदाजा थोड़ा गलत पड़ गया। सौभाग्य से जूनवू समझ गया कि किम क्या करना चाहती है। उसने तुरंत अपना ड्रोन निकाला, रस्सी उसमें बांधी और उड़ाकर सीधे किम की तरफ भेज दिया। ये आइडिया काम कर गया। थोड़ी ही देर में किम ने फूड पैकेट उसी रस्सी से बांधकर उसकी तरफ भेज दिया। जूनवू के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई। उसने कई दिनों के बाद ठीक से खाना खाया, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक एक फायरमैन जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था, उसकी नजर उस रस्सी और बेसबॉल पर पड़ गई। वह धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगा। जूनवू ने तुरंत किम को चेतावनी दी। किम ने घबराकर रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने जोर से रस्सी खींच ली। झटके का असर यह हुआ कि किम के ऊपर एक भारी टेबल आ गिरी और वह बेहोश हो गई। अब स्थिति और खतरनाक हो चुकी थी। वह ज़ॉम्बी किसी साधारण ज़ॉम्बी जैसा नहीं था। उसमें इंसानी सोच की कुछ क्षमता अब भी बची हुई थी। वह सीधे बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ने लगा और किम के कमरे की ओर बढ़ने लगा। जूनवू ने पास पड़ी एक बोतल उठाई और ज़ॉम्बी की तरफ फेंकी ताकि उसका ध्यान भटके, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह रुकने वाला नहीं था। आखिरी कोशिश के तौर पर जूनवू ने फिर से अपना ड्रोन उड़ाया। इस बार ड्रोन ज़ॉम्बी के चेहरे के आसपास मंडराने लगा और उसे परेशान करने लगा। यह चाल कुछ पल के लिए काम कर गई, लेकिन ज़ॉम्बी ने गुस्से में ड्रोन पर जोरदार वार किया और वह नीचे गिर गया। जैसे ही ज़ॉम्बी किम के कमरे में घुसने ही वाला था, सौभाग्य से किम को होश आ गया। वह तुरंत उठी और खुद को बचा लिया। उसी शाम तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने बर्तन और कटोरे बाहर रख दिए ताकि बारिश का पानी इकट्ठा कर सकें। इतने दिनों बाद उन्हें पानी की भी उम्मीद दिखी। फिर किम ने अपनी दूरबीन से देखा और एक दिलचस्प बात नोटिस की। पास की एक बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आ रहा था। शायद वहाँ कुछ खास था या शायद कोई मौका। समय तेजी से गुजर रहा था। उनके पास बचा खुचा खाना अब लगभग खत्म हो चुका था। हालात ऐसे बन गए थे कि अगर जिंदा रहना है तो अब अपार्टमेंट से बाहर निकलकर खाने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। डर अपनी जगह था, लेकिन भूख अब जानलेवा बन चुकी थी। उस रात जूनवू ने तय कर लिया कि अब वह खुद बाहर जाकर खाने का इंतजाम करेगा। उसने अपने पैरों पर तौलिया लपेट लिया ताकि चलते समय आवाज न हो। हाथ में बेसबॉल बैट लिया और धीरे से दरवाजा खोला। बाहर का गलियारा पूरी तरह शांत और डरावना था। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक लाश पर पड़ी। वह उसके ही किसी पड़ोसी की थी। पास में कुछ चाबियां गिरी थीं। जूनवू ने चाबियां उठाई और पास वाले फ्लैट का दरवाजा खोल लिया। अंदर जाते ही उसने देखा एक आदमी फर्श पर पड़ा था। उसने सावधानी से एक जूता उठाकर उसकी ओर फेंका। कोई हलचल नहीं हुई। लग रहा था वह मर चुका है। थोड़ी राहत के साथ जूनवू ने पूरे घर की तलाशी शुरू की। फ्रिज खोलते ही सड़ी बदबू से उसे उल्टी आ गई, लेकिन राहत की बात यह थी कि कुछ डिब्बा बंद खाना और ड्रिंक्स अब भी सही हालत में थे। उसने तुरंत उन्हें अपने बैग में भर लिया। वापस निकलते समय उसे और खाने के पैकेट मिले और 2 वॉकी टॉकी भी मिल गए, लेकिन यहीं उससे गलती हो गई। जिज्ञासा में उसने फर्श पर पड़ी लाश को करीब से देखने की कोशिश की और उसी क्षण पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। जूनवू ने फुर्ती से वहीं पड़ी लाश को ढाल बना लिया। वार उसी पर लगा और मौका मिलते ही वह बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा। भागते भागते अपने फ्लैट तक पहुंचा और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वह बच चुका था। उस रात जूनवू ने कई दिनों बाद पेट भरकर और सुकून से खाना खाया। फिर उसने एक बॉक्स में आधा खाना और एक वॉकी टॉकी रखा, रस्सी से बांधा और किम की बिल्डिंग की ओर भेज दिया। अगली सुबह वॉकी टॉकी से किम की मीठी आवाज सुनाई दी। शुक्रिया। जूनवू के लिए यह पल बेहद भावुक था। इतने दिनों बाद किसी इंसानी आवाज को सुनना जूनवू के लिए जैसे उम्मीद की वापसी था। अब वह और किम रोज वॉकी टॉकी पर बातें करने लगे। इस उजड़ी हुई दुनिया में उनकी दोस्ती ही एक नई रोशनी बन चुकी थी। बातों बातों में वे कभी हंसते, कभी डर साझा करते, लेकिन एक दूसरे का साथ ही उन्हें जिंदा रहने की ताकत दे रहा था। एक शाम जब दोनों आराम से बात कर रहे थे, तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे बाहर तेज बारिश हो रही हो। पानी इकट्ठा करने की उम्मीद में जूनवू तुरंत खिड़की की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका,
उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह बारिश नहीं थी, वह तो सैकड़ों ज़ॉम्बीज के दौड़ते कदमों की गूंज थी। पता नहीं क्यों इस बार सारे ज़ॉम्बीज एक साथ पागल होकर इमारतों की तरफ दौड़ रहे थे। खतरा भांपते ही जूनवू और किम दोनों फौरन जमीन पर लेट गए। अब जरा सी आवाज भी मौत को बुलावा दे सकती थी। किम ने अपने पास रखा एक्स मजबूती से पकड़ा, लेकिन घबराहट में उसका हाथ पास की शेल्फ से टकरा गया और शेल्फ जोर से गिर पड़ी। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बीज का ध्यान उसकी ओर चला गया। वे धीरे धीरे उसके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट साफ सुनाई देने लगी। किम सांस रोककर जमी रही। तभी जूनवू ने तुरंत वॉकी टॉकी पर उससे उसका अपार्टमेंट नंबर पूछा। जैसे ही ज़ॉम्बीज उसके दरवाजे तक पहुंचे, उसी क्षण पास वाले फ्लैट से एक मोबाइल की तेज रिंगटोन गूंज उठी। ज़ॉम्बीज तुरंत उस दिशा में मुड़ गए, भटक गए और तभी सच सामने आया। जूनवू ने चालाकी से किम के पड़ोसी के फोन पर कॉल कर दिया था ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान भटक जाए। उसकी तेज सूझबूझ ने किम की जान बचा ली, लेकिन अब हालात साफ थे। सब कुछ तेजी से हाथ से निकलता जा रहा था। जूनवू और किम जिस फ्लोर पर रह रहे थे अब पूरी तरह ज़ॉम्बीज के कब्जे में आ चुका था। ऊपर से उनका खाना भी लगभग खत्म हो गया था। यहाँ रुकना अब सीधी मौत को बुलावा देना था। इसीलिए दोनों ने मिलकर फैसला किया, अब उन्हें उस फ्लोर पर जाना होगा जिसे किम पहले ही ज़ॉम्बी फ्री स्काउट कर चुकी थी। किम ने अपने अपार्टमेंट से एक मजबूत रस्सी नीचे की ओर बांधी। जूनवू ने कहा कि वह पहले जाएगा, लेकिन किम ने उसकी एक न सुनी। बिना झिझक वह सीधे अपने अपार्टमेंट से छलांग लगाकर नीचे उतर गई। जैसे ही वह जमीन पर पहुंची, चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े, मगर किम तैयार थी। उसने तुरंत अपनी क्लाइंबिंग पिक निकाली और ज़ॉम्बीज को चीरती हुई रास्ता बनाने लगी। ऊपर से यह सब देख जूनवू दंग रह गया, लेकिन अगले ही पल एक ज़ॉम्बी ने पीछे से किम को धक्का दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। ये देखते ही जूनवू भी तुरंत नीचे कूद आया और उस ज़ॉम्बी पर जोरदार वार कर दिया। उसने किम को खींचकर सीढ़ियों के रास्ते अंदर घसीटा और दोनों ने मिलकर कांच का दरवाजा बंद कर दिया। ज़ॉम्बीज का झुंड ठीक पीछे था। दरवाजा किसी भी पल टूट सकता था। समय गंवाने का मौका नहीं था। दोनों तुरंत लिफ्ट में कूद गए। किस्मत से लिफ्ट की बैकअप पावर अभी भी चालू थी। लिफ्ट उन्हें सीधे उस 8वें फ्लोर पर ले गई जिसे उन्होंने पहले ही सुरक्षित मान लिया था। वहाँ खतरा कम था, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। फ्लोर पर पहुंचते ही दोनों ने तेजी से हर दरवाजा चेक करना शुरू किया ताकि कोई सेफ रूम मिल सके। तभी बरामदे में उन्हें एक अकेला ज़ॉम्बी दिखाई दिया। जूनवू ने सोचा इसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। वह आगे बढ़ा ही था कि अचानक स्टेयरवेल का दरवाजा जोर से खुला और पूरी ज़ॉम्बी भीड़ अंदर घुस आई। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। किम बेतहाशा दरवाजे खोलकर सेफ रूम ढूंढने लगी, जबकि जूनवू पास का एक भारी गेट तोड़कर ज़ॉम्बीज का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक एक दरवाजा खुला और अंदर से एक हाथ बाहर आया जिसने किम को झटके से अंदर खींच लिया। उसी पल हॉलवे में एक स्मोक ग्रेनेड गिरा और धुआं फैल गया। धुएं के बीच से एक रहस्यमय आदमी निकला और उसने जूनवू को भी पकड़कर अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद होते ही दोनों फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन किम तुरंत सतर्क हो गई क्योंकि उसे याद था कि यह पूरा फ्लोर खाली था। तो यह आदमी यहाँ कैसे? आदमी पानी लेकर आया और बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। वह खुद भी थका हुआ लग रहा था। उसने पानी एक ही घूंट में पी लिया। तब जाकर जूनवू और किम ने भी धीरे धीरे पानी पिया। फिर उसने खाना निकाला और दोनों भूखे होने के कारण तुरंत खाने लगे। आदमी बोला, आराम से खाओ, मैंने रेडियो पर सुना है रेस्क्यू टीम रास्ते में है। ये सुनकर दोनों की आंखों में उम्मीद लौट आई। इतने दिनों बाद पहली बार उन्हें लगा कि शायद वे बच सकते हैं। लेकिन तभी किम को कुछ अजीब लगा। उसने कमरे में देखा दीवारों पर फैमिली फोटो थी, मगर उनमें से कोई भी उस आदमी से मेल नहीं खाता था। उसका शक बढ़ ही रहा था कि तभी जूनवू अचानक उसके पास बेहोश होकर गिर पड़ा। किम घबरा गई, लेकिन उसी पल उसकी अपनी नजर भी धुंधली होने लगी और कुछ ही सेकंड में वह भी फर्श पर गिर गई। जब किम को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब कमरे में पाया। सामने एक महिला जंजीरों से बंधी थी, आंखें लाल, शरीर झटकों से कांप रहा था, गले से जानवर जैसी आवाजें निकल रही थीं। तभी किम समझ गई, वह उस आदमी की पत्नी थी और अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह आदमी किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए जब उसकी पत्नी ज़ॉम्बी बन गई तब भी उसने उसे अपने पास ही रखा। उसकी भूख मिटाने के लिए वह चुपचाप बचे हुए लोगों को पकड़कर लाता और उसे खिला देता। इस बिल्डिंग की जो पुरानी फैमिली थी वे सब अब उस खौफनाक भूख का हिस्सा बन चुकी थी। किम के सामने अब असली खतरा था, सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि इंसानी पागलपन। वह आदमी धीरे धीरे रस्सी ढीली करने लगा जिससे उसकी ज़ॉम्बी पत्नी बंधी थी। किम चीख उठी, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। डर से कांपती हुई वह पीछे हटने लगी। उसी पल जूनवू की भी आंख खुल गई। हालात समझते ही वह लड़खड़ाते हुए उठा और बंदूक उस आदमी पर तान दी, मगर वह आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था, मानो सब कुछ पहले ही हार चुका हो। उसकी आंखों में सिर्फ थकावट और टूटा हुआ प्यार था। जूनवू आगे बढ़ा और रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी की ताकत इंसानी पकड़ से कहीं ज्यादा थी। रस्सी उसके हाथ से फिसल गई
और खतरा सीधा उन पर टूट पड़ा। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। अगले ही पल कमरे में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। किम ने आखिरी पल में होशियारी दिखाई थी। उसने ज़ॉम्बी के मुंह पर तकिया कसकर दबा दिया और खुद को बचा लिया। लेकिन वह आदमी अब भी अपनी ज़ॉम्बी पत्नी को उसी प्यार से देख रहा था जैसे वह अब भी इंसान हो। ये दृश्य किम से सहा नहीं गया। उसने बंदूक उठाई और दोनों को वहीं खत्म कर दिया। पर उस एक गोली की आवाज ने पूरी इमारत के हर ज़ॉम्बी को जगा दिया। चारों तरफ से दरवाजों पर वार होने लगे, दीवारें कांपने लगीं, राक्षसी भीड़ पास आ रही थी। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, लड़ो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। किम और जूनवू ने एक दूसरे की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और हथियार उठा लिए। मगर तभी अचानक आसमान में गूंजती एक तेज आवाज सुनाई दी, हेलीकॉप्टर की। दोनों भागकर खिड़की तक पहुंचे और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक दौड़ पड़ी। सचमुच रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ चुका था। नई ताकत के साथ वे दौड़ पड़े, ज़ॉम्बीज को चकमा देते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़े। रास्ते में जूनवू ने पड़ी हुई एक साइकिल उठाई और पूरी ताकत से भीड़ के बीच फेंक दी ताकि उनका ध्यान बट जाए। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों छत तक पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन नीचे से ज़ॉम्बीज उसे तोड़ने में लगे थे। दरवाजा जोर जोर से कांप रहा था, बस टूटने ही वाला था। तभी हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया। चारों तरफ गोलियों की बारिश होने लगी। एक एक करके ज़ॉम्बीज गिरते गए और आखिरकार बचाव दल ने दोनों को ऊपर खींच लिया। कई दिनों की भूख, डर और अकेलेपन के बाद जूनवू और किम आखिरकार जिंदा बच चुके थे। रेस्क्यू के कुछ समय बाद शहर का रेडियो टावर भी फिर से चालू कर दिया गया। अब जो भी कहीं छिपकर जिंदा था वह SOS सिग्नल भेजने लगा, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है उम्मीद कभी नहीं मरती। इसी के साथ यह थ्रिल और सर्वाइवल से भरी कहानी यहीं खत्म होती है।